एक्सेल के इस सेशन में हम बात करेंगे कि कोई भी चार्ट जो हम एक्सेल में बनाते हैं उसको हम कट, कॉपी या पेस्ट कैसे कर सकते हैं किसी एक वर्कशीट से किसी और वर्कशीट में, किसी एक वर्कबुक से किसी और वर्कबुक में, तो उसके बारे में बात करते हैं। इवन आप एक्सेल के जो ग्राफ्स होते हैं आप उसको पावर पॉइंट में भी डाल सकते हैं, आप उसको वर्ड में भी डाल सकते हैं, तो उसके बारे में भी इस सेशन में बात करेंगे। तो हम पहले एक ग्राफ बना लेते हैं। तो मैंने वही ग्राफ बनाऊंगा, मैं एक्सपेंस से सिलेक्ट करके मैंने अप्रैल तक का डाटा ले लेना है। उसके बाद मैं इंसर्ट में जाऊंगा, मैंने यहाँ से 2D ग्राफ ले लिया एक कॉलम बार, और ये मेरा ग्राफ तैयार हो गया और मैंने इस ग्राफ का नाम रख दिया एक्सपेंस चार्ट। अब एक बार जब आपने इस ग्राफ को बना लिया है तो आपको बस इस ग्राफ पे क्लिक करना है, और इस ग्राफ पे क्लिक करने के बाद आप राइट क्लिक करें, और राइट क्लिक करने के बाद आपके पास कट का ऑप्शन भी है, कॉपी का भी ऑप्शन है। तो पहले हम कॉपी करके देखते हैं। तो ये मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं किसी भी नए शीट पे जा सकता हूं, जैसे मैंने शीट 1 पे मैं चला गया, मेरी ब्लैंक शीट है। अब जहां पर भी मैं पेस्ट करना चाहता हूं वहां पे मैंने किसी सेल पे क्लिक किया और मैंने कंट्रोल V दबाया, तो आप देख सकते हैं कि ये चार्ट मेरा यहाँ पे आ गया है। तो अब यहाँ पर ये मेरा डाटा है, ये मेरा चार्ट है, और इसी की चार्ट की कॉपी यहाँ पर भी आपके पास आ रही है। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं, तो इस चार्ट को आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल C का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिलेक्ट करके कंट्रोल C दबा दें और उसके बाद आप जाकर कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं। जब वो वर्ड डॉक्यूमेंट खुल जाएगा तो आप उसके ब्लैंक वर्ड डॉक्यूमेंट पे जाके भी उसको कंट्रोल V करेंगे और वो चार्ट आपका एक्सेल से उठ करके वर्ड में चला जाएगा, और आप यहाँ से इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं जिस हिसाब से आप इसको चाहते हैं। इसके अलावा एक काम आप और कर सकते हैं कि यहाँ से फिर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल C से, और कॉपी करने के बाद आप किसी पावर पॉइंट में चले जाएं और पावर पॉइंट के किसी भी स्लाइड पे जाकर के, ये मैंने एक ब्लैंक स्लाइड ले लिया और ब्लैंक स्लाइड पे जाकर के मैंने यहाँ पर पेस्ट किया, तो यहाँ पर भी वो ग्राफ आ गया है। और मैं इस ग्राफ को यहाँ पर इसको ड्रैग कर लेता हूँ। अगर मैं स्लाइड को बिग शो करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपको स्लाइड पे ग्राफ आपका नजर आ रहा है। तो इस तरीके से आप अपने एक्सेल के ग्राफ को आप पावर पॉइंट में भी ले जा सकते हैं, वर्ड में भी ले जा सकते हैं, प्लस एक्सेल के भी किसी नए वर्कबुक पे ले जा सकते हैं। तो ये मैंने इसको कंट्रोल इस पे सिलेक्ट किया, इसको कंट्रोल C दबाया, ये सिलेक्ट हो गया, ये कॉपी हो गया, और कॉपी करने के बाद आप यहाँ से कोई भी नया एक्सेल का फाइल खोल लें, और ये मैं न्यू में चला जाऊंगा, और न्यू में जाके मैंने एक न्यू वर्कबुक को सिलेक्ट कर लिया, और न्यू वर्कबुक में जाके मैं यहाँ पर भी उसको पेस्ट कर सकता हूँ, वो यहाँ भी आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। एक बार अगर आपका ग्राफ बन जाएगा तो उसका मल्टीपल जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है। एक और चीज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल कि मैं इस शीट में फॉर एग्जाम्पल मैं कट करना चाहता हूं, तो ये मेरा चार्ट है। अगर इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक किया, कट कर लिया यहाँ से, तो कट करते ही आप देख सकते हैं ग्राफ यहाँ से गायब हो गया है। अब आप यहाँ पर शीट 1 में जाकर के इसको पेस्ट कर सकते हैं, और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई ग्राफ नहीं है, लेकिन उसी ग्राफ का कॉपी यहाँ पर आ रहा है। तो अब ऐसा करते हैं, एक छोटा सा काम करते हैं, देखते हैं क्या यहाँ पे मैं जो डाटा चेंज करूंगा क्या ग्राफ में कोई चेंजेस आता है। फॉर एग्जाम्पल ये 8000 का मेरा ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, इसको मैं 18000 कर देता हूँ और एंटर मारता हूँ, तो मैं देखता हूँ क्या ग्राफ में कोई चेंज आया। तो आप देख सकते हैं ग्राफ में भी ऑटोमेटिकली चेंज आ गया है। तो ऑब्वियसली ये ग्राफ इंटीग्रेटेड है उस डाटा के साथ, तो अगर आप इसको कॉपी करके कहीं और शीट पे भी डाल रहे हैं, किसी और वर्कशीट पे भी डाल रहे हैं, तो भी वहां पर ऑटोमेटिकली आपको चेंजेस नजर आ रहे हैं। बट ये चीज सिर्फ एक्सेल के अंदर होगी, अगर आप वर्ड पे या पावर पॉइंट पे इसको ले जाएंगे तो वहां पे ये चीज नहीं होगी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे, कुछ और चार्ट्स के फॉर्मेटिंग के बारे में बात करेंगे।